हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एमबी पब्लिकेशन सॉल्व पेपर 2018 सेट नंबर 29 सीजीएल टियर 1। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 4-5 सेट करवा चुका हूँ। उसी क्रम में आज ये सेट नंबर 29 सॉल्व होने जा रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। इसको आपको एक्टिव फॉर्म में करना है। तो बात करते हैं कि हैवी टैक्सेस हैव बीन, तो हैव बीन है तो इसमें हैव किस में चेंज होगा, हैज़ में। तो हैज़ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर ए में इज़ दिया गया, वो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी में हैड दिया गया है, वो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिया गया है करेक्ट एंटोनियम आपको बताना है कोवेटस का। तो कोवेटस मीन्स क्या होता है, कोवेटस मीन्स होता है लालची। तो इसमें एंटोनियम ऑप्शन नंबर ए बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब होता है उदार, तो ये एंटोनियम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं एक्विसिटिव। एक्विसिटिव मतलब क्या होता है, चीज़ों का संग्रह करने वाला, मतलब इकट्ठा करना चीज़ों को। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की एवेरिसियस। एवेरिसियस मतलब होता है लालची, ये सिनोनिम हो जाएगा कोवेटस का। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की मर्शीनरी। मर्शीनरी मीन्स होता है धन कमाने के लिए कुछ भी करने वाला, मतलब पैसा कमाने के लिए वो जो आदमी कुछ भी करे उसे कहते हैं मर्शीनरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनिवोलेंट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो इसमें अब इस आपका ऑप्शन नंबर सी डिस्पेरेट सही हो जाएगा। डिस्पेरेट मीन्स होता है बेचैन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है। लिखा है सी नेवर ट्रस्टेड एनी वन। तो ट्रस्टेड एनी वन, एनी वन का हो जाएगा नो वन। नो वन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। तो नो वन वाज एवर ट्रस्टेड बाई हर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। दिया गया मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको। दिया गया है टैकीटर्न। टैकीटर्न मीन्स होता है चुप रहने वाला, शांत। तो टैकीटर्न ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक मीन्स क्या होता है, फ्लेगमेटिक मीन्स होता है शांत। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स होता है बहुत अधिक बोलने वाला। ऑप्शन नंबर सी दिया गया रेटिसेंट। रेसिसेंट मतलब शांत रहने वाला, चुप रहने वाला। ऑप्शन नंबर डी है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। तो इसमें टैकीटर्न का अपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा रेटिसेंट। रेटिसेंट चुप रहने वाला, टैकीटर्न भी चुप रहने वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपको ईडीएम बताना है। अ माउंटेनियर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप। वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति जिसमें क्या आपको रहने की ज़रूरत हो, सावधान। तो एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति जिसमें आपको बहुत फूक फूक के कहते हैं कदम रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन आपका बी वेरी कॉशियस, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें बी और सी एक साथ आएंगे, और बी और सी आप देख लीजिए किस में एक साथ आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू विंड्स। तो इसमें बात करते हैं ऑप्शन नंबर 8 में ऑप्शन ए टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब होता है उथल पुथल भरा, मतलब उथल पुथल मचा देना। ऑप्शन नंबर बी टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस मतलब होता है तूफानी। फिर है ऑप्शन नंबर सी फेवरेबल। ऑप्शन नंबर डी है बॉइस्चर्स। बॉइस्चर्स मीन्स क्या होता है, बहुत तेज़ी से हंसना, ठहाका मार के हंसना। तो इसमें जो है शिप सेल्ड क्या कर रहा है, स्मूथली जिधर हवा जा रही है उसी के फेवर में चल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी फेवरेबल सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। द बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर्स फेस अ वाटर क्रिसिस। तो इसमें जो भी है आपके ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं।
बी, सी और डी, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, केवल ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं बता सकते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिया है ईडियम ब्लो हिज टॉप, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप। अब ब्लो हिज टॉप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत अधिक नाराज, बहुत अधिक नाराज। तो ऑप्शन नंबर सी, बी वेरी एंग्री का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसमें सिनोनिम बताना। मैमथ, मैमथ मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल। तो ऑप्शन नंबर ए गिगेंटिक, गिगेंटिक मीन्स विशाल, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। मिनिस्कल, मिनिस्कल मतलब बहुत छोटा। फिर पेरिलस, पेरिलस मीन्स मतलब खतरनाक, डेंजर। मैग्निफिसेंट, शानदार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गिगेंटिक सही हो जाएगा। फिर आते हैं सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर इनसाइड द माइंस। तो यहाँ पे एलिगेशन की जगह एलीड होगा, दैट देयर इज नहीं होगा, वहाँ पे वर होगा। तो आपका 12 का आंसर ए हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। मिलिट्री इक्विपमेंट और गन्स जहाँ रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आर्सेनल कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। आर्काइव, आर्काइव में होता है पूरा लेख, जहाँ पुरानी चीज़ों का संग्रह होता है। फिर है ऑप्शन सी अपियरी, अपियरी होता है मधुमक्खियों का मतलब घर, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं उस वही का घर, मधुमक्खीशाला। अवियरी, अवियरी क्या होता है? पक्षीशाला, जहाँ चिड़िया वगैरह रहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें डी जो से स्टार्ट होगा और ए और सी एक साथ आएंगे। डी से स्टार्ट होगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दिया गया है आ स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन विच इज वर्बस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है लैकोनिक, लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब ज़्यादा ना बोल करके शुद्ध सही संक्षिप्त बोलना। ठीक। फिर दिया गया है सलन, सलन मीन्स क्या होता है? उदास, सलन मीन्स उदास। शर्ली मीन्स क्या होता है? चिड़चिड़ा। ठीक। इसमें एक दिया गया है 15 में वर्ड, ये सेंटेंस पढ़िए, इसमें लास्ट में दिया गया वर्बस। वर्बस मीन्स क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों के इस्तेमाल करने वाला। तो वही कहा गया है, मतलब एक संक्षिप्त जो स्पीच होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है बहुत कुछ ज़्यादा बोलने के मुकाबले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फिलर में हो जाएगा वो लैकोनिक हो जाएगा, संक्षिप्त। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑर्चर्ड। बाकी तो आप जानते ही हैं, फॉर्म, गार्डन, प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ मेल स्वैलो टेल रिवील हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल स्वैलो। तो यहाँ पे जो रिवील दिया गया है, रिवील कैसा वर्ड है? रिवील प्लूरल है। ठीक है। तो रिवील्स की जगह पर रिवील ना हो करके रिवील्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका वो दिया गया है लेंथ, लेंथ कैसा है? सिंगुलर है। तो इसलिए उसकी जगह पे रिवील की जगह पे रिवील्स हो जाएगा। इसलिए 17 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अ मेल स्वैलोज टेल रिवील्स। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। माई फादर डिसवेडेड मी टू ट्राइंग। टू ट्राइंग नहीं होता, फ्रॉम ट्राइंग होता है। ट्राई की जगह पर ट्राइंग करेंगे और टू की जगह पर फ्रॉम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। करेक्टली स्पेल्ड बताना है। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन अगर आप देखें यहाँ पे तो यही स्पेलिंग क्या है? गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 19 में बी की तरफ। अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन जो है इसमें करेक्टली स्पेल बताना है। सॉरी, करेक्टली स्पेल एग्जीबिशन ही आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। जैसे ऑप्शन नंबर बी देखें एफ्लिक्शन, तो इसमें ए डबल एफ होता है।
एफ्लिक्शन मीन्स होता है दुख, पीड़ा। फिर दिया गया है सी वोलेशन, वोलेशन होता है VOLITION, वोल्यूशन मीन्स क्या होता है स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। और ट्यूशन TUITION, ट्यूशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें दिया गया क्रूशियल का एंटोनिम बताना है। तो क्रूशियल मीन्स क्या होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रिवियल, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो, ये सही हो जाएगा। और इम्परेटिव होता है आज्ञा मानने वाला, आज्ञा सूचक। ठीक, और जैसे पाइवोटल मीन्स क्या होता है प्रधान। क्रिटिकल मीन्स संकट में, मतलब जो एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं, पैसेज करते हैं 21 से 25। Ironically, the dams that were constructed to floods have triggered flood due to sedimentation in the reservoir. The of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. The floods not only life and property but also caused soil erosion, sedimentation. हिंदी में इसकी बात करते हैं तो यह विडंबना है कि बाढ़ पर नियंत्रण के लिए बनाए गए बांधों ने जलाशय में अवसादन के कारण बाढ़ उत्पन्न की है। भारी बारिश के दौरान बांधों से पानी निकलने से 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। बाढ़ ने न केवल जीवन और संपत्ति को तबाह कर दिया बल्कि मिट्टी का क्षरण भी किया। अवसादन से वंचित, आगे बात करते हैं। तो इसमें जो 21 है, 21 में कंस्ट्रक्टेड टू, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कंट्रोल, कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, द ऑफ वाटर। तो 22 में आपका रिलीज ऑफ वाटर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, द फ्लूड सिचुएशन महाराष्ट्र। द फ्लूड सिचुएशन क्या हो जाएगा 23 में, इन महाराष्ट्र, फ्लूड सिचुएशन इन महाराष्ट्र। 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं 24 पे, द फ्लूड्स 24 नॉट ओनली एंड, देखिए नॉट ओनली के साथ क्या आता है लाइफ, नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। 24 में क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर आपका डिवेस्टेटेड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह 25 सेडिमेंटेशन 25 में ऑप्शन नंबर ए आपका डिप्राइव्ड द प्लांटेशन ऑफ सिल्ट, अ नेचुरल फर्टिलाइजर आपका सही हो जाएगा। ये था एमबी पब्लिकेशन 2019-20 एडिशन। ठीक है, इसमें 166 सेट टोटल दिए गए हैं, जिसमें से मैंने 6-7 सेट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ी बात शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।